सोचिए, बस एक पल के लिए सोचिए, आप अपने घर में हैं, रात है, बच्चे सो चुके हैं, बाहर बारिश हो रही है तेज, लेकिन आप सोचते ही यह रुक जाएगी। हर बार रुकती है, इस बार भी रुकेगी। आप लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और तभी आपके पांव के नीचे कुछ ठंडा छूता है। आप सोचते हैं शायद फर्श ठंडा है, शायद बारिश का असर है, लेकिन जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि आपका पूरा कमरा पानी में है। आपकी चारपाई पानी में तैर रही है, आपके बच्चों के खिलौने रह रहे हैं और उस पानी में एक लंबी काली हिलती हुई चीज है जो सांप है, 5 फुट से ज्यादा लंबा, और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह पाकिस्तान का मानसून 2025 है और यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो इस साल फिर से उस रात से गुजरे, जिन्होंने फिर से सब कुछ खोया, जिन्होंने फिर से वो देखा जो कोई देखना नहीं चाहता और जो फिर भी जिंदा है, लड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री उन्हीं के लिए है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का वो देश जो दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु संकट झेलने वाले देशों में शामिल है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में दुनिया के उन 10 देशों में रहा है जो सबसे ज्यादा मौसम की मार झेलते हैं, और इसके बावजूद इसका कार्बन उत्सर्जन दुनिया का 1% से भी कम है। यानी जो आग दूसरों में लगाई वो घर इनका जल रहा है। हर साल जून के अंत में अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से नमो भरे बादल उठते हैं, वो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय वह रोकता है और जो पानी बरसता है वो पहाड़ों से नदियों में आता है, नदियों से मैदानों में और मैदानों से गांवों में। लेकिन पिछले 20 सालों में यही सिलसिला बदल गया है। बादल अब ज्यादा पानी लेकर आते हैं, बारिश अब कम दिनों में ज्यादा होती है, जो पहले 1 महीने में बरसता था वो अब 3 दिनों में गिर जाता है और जमीन वो इतना पानी सोख नहीं सकती। 2025 का मानसून भी कुछ ऐसा ही था। जुलाई की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कहा गया इस बार मानसून सामान्य से 20 से 30% ज्यादा बारिश ला सकता है। बलूचिस्तान में पहले ही बादल फटने की खबरें आने लगी थी, खैबर पख्तूनख्वा में नदियां उफरने लगी थी और सिंध जो पहले से ही समुद्र तल के करीब है, जहां जमीन पहले से ही नम रहती है, वो फिर से खतरे में था। और फिर वो हुआ जिसका डर था, पानी आया और इस बार भी वो अकेला नहीं आया। सिंध के जिला दादू में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मेहर। उस गांव में रहने वाले एक किसान ने बताया, हम रात को सोए थे, मैंने अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने 3 बच्चों को एक ही कमरे में सुलाया था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। रात के कोई 2 बजे होंगे जब मेरी माँ चिल्लाई। मैंने टॉर्च जलाई, पानी घुटनों तक था और उस पानी में मैंने देखा कमरे के कोने में दीवार से लगा हुआ एक कोबरा था, बड़ा, शायद 5-6 फुट। वो भी डरा हुआ था, लेकिन हम भी डरे हुए थे। बच्चे छत पर थे, मैं नीचे था और सांप बीच में। ये एक गांव की कहानी नहीं है। 2025 की बाढ़ में सिंध, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान के सैकड़ों गांवों से ऐसी खबरें आई। स्नेक बाइट के केसेस इतनी तेजी से बढ़े कि कई जिला अस्पतालों में एंटी वेनम की किल्लत हो गई। लेकिन सवाल यह है, ये सांप आते कहां से है? जब बाढ़ का पानी खेतों में, जंगलों में, झाड़ों में फैलता है तो वहां रहने वाले जीव बेघर हो जाते हैं। कोबरा, ब्रसेल्स वाइपर, सॉस्केंड वाइपर, यही सब जमीन पर रहने वाले सांप हैं। जब उनकी जमीन डूबती है तो वो ऊंची जगह ढूंढते हैं और इंसानों के घर वो ऊंचे और सुरक्षित लगते हैं। पाकिस्तान में इंडियन कोबरा यानी नाजा नाजा, यह एक ऐसा सांप है जिसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह सीधे नसों पर असर करता है। अगर समय पर एंटी वेनम न मिले तो मौत कुछ ही घंटों में हो सकती है। रसेल्स वाइपर और भी खतरनाक है, इसका जहर खून को जमा देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट से होने वाली मौतें इसी सांप की वजह से होती हैं और बाढ़ के दौरान यही सांप इंसानी आबादी के बीच आ जाते हैं। 2025 में सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाढ़ के पहले 4 हफ्तों में स्नेक बाइट के केसेस सामान्य से 4 गुना ज्यादा थे, 4 गुना। और इनमें से कई मरीज ऐसे थे जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं सके क्योंकि रास्ते टूटे हुए थे। लेकिन सांप अकेले नहीं थे। बाढ़ के पानी के साथ जंगली सुअर न भागे, लकड़बग्घे गांवों के करीब आए। बिच्छू जो पत्थरों और लकड़ियों के नीचे रहते हैं, पानी के साथ बहते हुए घरों में पहुंचे। लोगों ने बताया कि सुबह जब पानी थोड़ा उतरा और वो चारपाई से नीचे उतरे तो चप्पल के अंदर बिच्छू था। ये है वो खौफ है जो आप किसी को बताते हैं और वो यकीन नहीं करता, लेकिन जो वहां था वो जानता है। अब जरा एक और सच सुनिए, बाढ़ का पानी जब आता है तो वो सिर्फ साफ पानी नहीं होता, वो पानी खेतों से, नालों से, सीवेज से, कब्रिस्तानों से, खाद के ढेरों से, सब कुछ मिलाकर आता है। यह पानी जहरीला होता है और इसी पानी में लोग घंटों, दिनों तक रहते हैं। जब यह पानी रुकता है तो मच्छर पैदा होते हैं। एक रुके हुए पानी के तालाब में 7 से 10 दिनों में लाखों मच्छरों का लार्वा पैदा हो सकता है और ये मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड फैलाते हैं। 2025 की बाढ़ के बाद सिंध में डेंगू के केसेस ने रिकॉर्ड तोड़ा। अगस्त और सितंबर में
जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरा तभी मच्छरों की तादाद चरम पर थी। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अब भी मजबूत नहीं था, उन्हें तेज बुखार, उल्टे और डिहाइड्रेशन में घेर लिया। एक माँ ने बताया, मेरा बच्चा 3 दिन से बुखार में था। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन हम कैंप में थे। कैंप में एक डॉक्टर था और मरीज थे 100 से ज्यादा। डॉक्टर ने देखा, दवाई दी, लेकिन दवाई 3 दिन में खत्म हो गई। फिर बस दुआ, स्किन इन्फेक्शन। ये एक और खामोश मुसीबत थी। जो लोग दिनों तक गंदी पानी में रहे, उनकी त्वचा गलने लगी, पाँव के तलवे फट गए, बच्चों के शरीर पर दाने और जख्म हो गए। औरतों को फंगल इन्फेक्शन ने परेशान किया और मर्दों के लिए जो पानी में चलकर नाव खींचते थे, सामान उठाते थे, उनके पाँव में घाव हो गए जो हफ्तों तक ठीक नहीं हुए। यह सब बाढ़ के दौरान नहीं हुआ, यह सब बाढ़ के बाद हुआ। और यहाँ एक बड़ा सच छुपा है। लोग सोचते हैं बाढ़ आई, तबाही हुई, पानी उतरा, सब ठीक, लेकिन असलियत ये है कि जब पानी उतरता है तब असली इम्तिहान शुरू होता है। पानी उतरने के बाद घरों में कीचड़ होती है, वो कीचड़ जो हफ्तों तक नहीं सूखती। उसमें कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जहरीली गैसें होती हैं। घरों की नींवें कमजोर हो चुकी होती हैं, दीवारें दरक जाती हैं, छतें झुक जाती हैं, और अगर कोई उस घर में वापस जाए तो जान का खतरा होता है। 2025 में कई ऐसी खबरें आई जहां लोग बाढ़ के बाद अपने घरों में वापस लौटे और कमजोर छत उनके ऊपर गिर गई। बाढ़ से बचे लेकिन अपनी ही घर की छत से मारे गए। यहाँ त्रासदी है। और खेत जो किसान पहले से कब्जे में था, उसकी फसल तबाह हो गई, बीज सड़ गए, मवेशी बह गए। जो गाय एक किसान की पूरी पूंजी थी वो पानी में बह गई। और अब वो किसान क्या करेगा? अगले फसल के लिए बीज कहाँ से लाएगा, खाद कहाँ से लाएगा, और अगर कर्जा लेगा तो वापस कैसे करेगा? ये एक दुष्चक्र है, एक ऐसा चक्र जो हर साल उन्हें और नीचे धकेलता है। अब बात करते हैं कैंपों की। जब लोग बेघर होते हैं तो सरकार और एनजी रोज कैंप लगाते हैं, कम्बो लगाए जाते हैं, राशन बांटा जाता है और न्यूज चैनल दिखाते हैं, देखो राहत का काम हो रहा है। लेकिन कैंप के अंदर एक तंबू में 15 से 20 लोग, गर्मी ऐसी कि सांस लेना मुश्किल, एक टॉयलेट जो 100 लोगों के लिए होता है और जो अक्सर बंद पड़ा होता है, औरतों के लिए अलग जगह नहीं होती, पर्दे का इंतजाम नहीं होता, रात को सुरक्षा नहीं होती। 2025 में कई कैंपों से खबरें आई कि रात के अंधेरे में चोरी हुई। कुछ जगहों पर औरतों के साथ बदसलूकी की शिकायतें भी आई। बच्चे डरे हुए थे, बुजुर्ग बीमार थे और मेडिकल सुविधा कहाँ? बड़े कैंपों में एक डॉक्टर था सैकड़ों मरीजों के लिए, दवाइयाँ थी लेकिन सीमित, एंटीवेनम था लेकिन कम, ऑक्सीजन सिलेंडर था लेकिन एक। और जब वो खत्म हुआ तो अगली कॉलर से आएगा किसी को नहीं पता था। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने बताया जो उस वक्त एक कैंप में थी, हमारे पास बुखार की दवाई 5 दिन में खत्म हो गई। हम बच्चों को बताते थे पानी पियो, आराम करो, लेकिन मन में जानते थे ये काफी नहीं है। रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि बाहर से बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। यह सुनकर दिल भारी हो जाता है। लेकिन अब भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बात करते हैं उस चीज की जो आने वाली है। 2026 क्लाइमेट साइंटिस्ट जो दशकों से मौसम का अध्ययन कर रहे हैं, वो एक बात बार बार कह रहे हैं, अरेबियन सी का तापमान पिछले 30 सालों में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह छोटी संख्या लगती है, लेकिन समुद्र के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव है। गर्म पानी, ज्यादा वाष्पीकरण, ज्यादा वाष्पीकरण, ज्यादा बादल, ज्यादा बादल, ज्यादा बारिश, और इसके साथ काराकोरम और हिमालय के ग्लेशियर। पाकिस्तान में दुनिया की किसी भी देश से ज्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर ग्लेशियर है, 7,000 से ज्यादा। और